इस लेक्चर में हम डी मोवर्स थ्योरम एंड 1.4 के एग्जांपल्स देखेंगे। तो Z1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर R1e इंटू आई रेस टू थीटा 1 होता है, और Z2 मतलब कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर R2e आई रेस टू थीटा 2 होता है। मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है। इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम Z1 इंटू Z2, तो क्या होगा R1e आई रेस टू थीटा 1 इंटू R2 ई रेस टू आई थीटा 2 ना। तो यहाँ पे देखिए R1 और R2 क्या होते हैं, मॉड्यूलाई होते हैं, और ई रेस टू आई थीटा जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड्यूलाई का मल्टीप्लिकेशन होगा R1 इंटू R2 एंड जो आर्ग्यूमेंट है उसका क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ना, उसका क्या होगा, एडिशन होगा। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है Z1 इंटू Z2, तभी मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन होता है और आर्ग्यूमेंट का एडिशन होता है। तो दैट इफ टू और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन देयर मॉड्यूलाई गेट मल्टीप्लाइड एंड आर्ग्यूमेंट इज गेट एडेड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी डिवाइड होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन होता है, तभी क्या होता है, उसका मॉड्यूलस का जो होता है वो भी उसका डिवाइड होता है मॉड्यूलस का। R1e रेस टू आई थीटा 1 R2e रेस टू आई थीटा 2। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉड्यूलस का डिवाइड होता है और जो आर्ग्यूमेंट है वो उनका सब्सट्रैक्शन होता है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल इंटू ई रेस टू आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। इफ़ वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड बाय द अदर then their moduli get divided and argument is subtracted। argument क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। अभी ये Z का कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, उसका मल्टीप्लिकेशन करके अभी पोलर फॉर्म में। जब भी हमें ना Z² Z का पावर निकालना होता है, Z4 या Z6, इसका ऐसे पावर निकालना होता है ना, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, R cos थीटा। अभी ये पोलर फॉर्म में R ब्रैकेट में cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये पोलर फॉर्म में Z है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का nth पावर लेंगे। nth पावर मतलब n इज इक्वल टू इंटीजर्स, कौन सा भी इंटीजर्स, n इज़ बिलोंग टू इंटीजर्स, कौन सा भी 0 1 2 3 ऐसा कौन सा भी पावर इसका हो सकता है। तो यहाँ पे R⁴n करेंगे और cos थीटा प्लस I sin थीटा ब्रैकेट का nth पावर। तो हम क्या करेंगे, R⁴n, तो यहाँ पे देखिए n है ना, वो थीटा के पहले आता है n, मतलब तो क्या आएगा, R⁴n ब्रैकेट में cos n थीटा प्लस I sin n थीटा, वेयर n इज़ अ इंटीजर। Z इज मतलब इंटीजर नंबर्स होता है, Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, Z मतलब क्या, इंटीजर्स होते, इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस I sin थीटा रेस टू 5, मतलब जो 5 अभी इंडेक्स है, Z रेस टू 5 निकलने के, तो जो ये 5 इंडेक्स है इसको हम क्या करेंगे, cos 5 थीटा, 5 को क्या करेंगे, इस थीटा के पहले लिखेंगे, cos 5 थीटा प्लस I sin 5 थीटा, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इंडेक्स जो मतलब पावर का हम कैसे उसका यूज़ करेंगे, ये दिया है। इसको ही क्या बोलते हैं, ये जो फार्मूला है उसको ही क्या बोलते हैं, डी मोवर्स थ्योरम। अभी हम देखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। क्यूब रूट्स ऑफ मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नंबर 1 इज ऑफन कॉल्ड यूनिटी। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी दैट इज़ 1। मतलब 1 का क्यूब रूट क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो हम 1 का क्यूब रूट x मानेंगे, 1 का क्यूब रूट जो है वो इसको x मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, x का क्यूब x क्यूब आएगा, और इसका क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आता है। 1 का क्यूब रूट का क्यूब, 1 का क्यूब रूट का क्यूब निकालेंगे तो वही नंबर आता है, तो 1 आएगा। x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 जो है इस साइड आता है तो माइनस होता है, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 1 का भी हम क्यूब करेंगे, तो ये एक फार्मूला होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला। तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस। तो यहाँ पे भी ऐसे एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स माइनस वन इस एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू आएगा 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू आएगा 0। अब इसको हमें सॉल्व करने का है तो हम क्या करेंगे, इसका ये फॉर्मूला है, एक एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप मतलब हम क्या करते हैं, ये निकालने के लिए क्या फैक्टर्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1 आता है, बी इज इक्वल टू भी 1 आता है और सी इज इक्वल टू भी 1 आता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हमने भर दिया है, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4, ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 1, सबका वैल्यू 1 1 है। तो सब हम ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ भर दिया। तो 2a मतलब 2 इंटू 1, यहाँ पे -1 आता है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 1 इंटू 1 4 -4 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 आता है अपॉन 2। तो 1 प्लस माइनस √3 माइनस रूट में -3 अपॉन 2। यहाँ पे अगर रूट में 3 इंटू रूट में 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माइनस इसकी वैल्यू जो होती है वो आयोटा होती है। तो यहाँ पे -1 प्लस एक बार लिखेंगे ब्रैकेट में √3 अपॉन 2 आयोटा लिखा है मैंने यहाँ पे, √3 इंटू यहाँ पे √3 इंटू माइनस √1 मतलब आयोटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 बाजू में लिखेंगे, उसके बदले माइनस रूट में 1 के बदले आयोटा लिखेंगे। -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो एक बार प्लस लिया हमने और एक बार क्या लिया, माइनस लिया। तो x की हमें 3 रूट्स मिल गए। x के कितने रूट्स मिल गए, 3 रूट्स मिल गए। There are 3 cube roots of unity of 1 is real and other 2 roots are कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये जो है वो रियल नंबर है, x इज इक्वल टू 1 जो है वो रियल नंबर है, लेकिन ये देखो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे क्या है आयोटा और यहाँ पे भी आयोटा है। तो एक बार प्लस है, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है ऑफ ईच अदर। प्रॉपर्टीज अभी W क्यूब इज इक्वल टू 1 रहता है हमेशा, W क्यूब इज इक्वल टू 1 रहता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा है, क्या है देखा है कि x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, फिर x क्यूब माइनस 1 किया हमने इज इक्वल टू जो पहले इसके पहले। तो यहाँ पे x क्यूब के बदले हम क्या लिखेंगे, W क्यूब। तो W क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा, तो क्या होगा, ओमेगा माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा माइनस 1 अपॉन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया ना। तो ऐसे हमें पहले भी हमने देखा है, एक्स की जगह हमने ओमेगा लिखा है, सिर्फ एक्स की जगह हमने क्या लिखा है, ओमेगा लिखा। तो ये हमें फॉर्मूले मिलते हैं। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले 1 आता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये इससे हम क्या करेंगे और फॉर्मूले बनाएंगे। तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब यही लिखा है मैंने फिर से एक बार। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि कैसे आता है ये। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे इससे हमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये ओमेगा उस इज इक्वल टू साइन के इस साइड जाके माइनस ओमेगा होगा। ओमेगा प्लस 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लेंगे तो ये जो प्लस 1 है उस साइड जाके माइनस 1 होगा। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अभी देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा उस साइड जाके डिवाइड होगा तो 1 अपॉन ओमेगा। तो इस फार्मूले से भी बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं। और एक फार्मूला है ओमेगा फोर्थ का, ओमेगा फोर्थ मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब मतलब क्या होता है, 1 होता है ना, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। और ओमेगा फोर्थ मतलब ओमेगा, अभी मतलब कितने बहुत सारे फॉर्म, मतलब जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू 1, ये एक मेन फार्मूला है। हाँ, फिर ओमेगा फोर्थ इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा, तो ये एक फार्मूला मिल गया हमें। फिर और मिल गया ये सर इतने, ये 3 मिल गए। इसके एक मेन फार्मूला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक मेन फार्मूला है। इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये सेम ही दोनों फार्मूले। तो एक फार्मूला मिल गया और ओमेगा इतने सारे हमें फार्मूले मिलते हैं। तो ऐसे इसकी छोटे छोटे भी फार्मूले करके हम क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे हम। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा 18 पावर है उसका 18। तो ओमेगा 18 ऐसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 6, ओमेगा का क्यूब इंटू 6, 6 3 जा क्या होता है 18, ओमेगा का क्यूब लिखेंगे इंटू 6। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 का 6 पावर 1 ही होता है। तो ओमेगा 18 इज इक्वल टू आंसर आ गया 1। फिर ओमेगा 21 मतलब क्या, 7 3 जा 21। तो हमें कभी भी यहाँ पे ज़्यादातर ओमेगा क्यूब का वैल्यू लाने का, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है तो 1 हमें इजी पड़ता है। ओमेगा क्यूब इंटू 7, 7 3 जा क्या होगा 21, यहाँ पे 21 दिया है तो 3 7 जा 21। अभी ओमेगा क्यूब मतलब 1 होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, देयरफॉर 1⁻7 मतलब क्या होता है 1 ही, 1 का 7 पावर भी 1 ही रहता है। अभी थर्ड क्वेश्चन है ओमेगा -30, ओमेगा का पावर क्या है -30। तो यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब इंटू रेस टू -10, 10 3 जा 30 और -7, तो 3 ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो होता है 1 होता है, 1 का रेस पावर -10 तो 1 ही होगा। ओमेगा का पावर -105 भी ओमेगा का क्यूब लिखेंगे पहले हम, तो 3 से अभी क्या होगा डिवाइड होगा, 3 से हम क्या करेंगे 105 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 आ गया। और यहाँ पे माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, 1⁻35। तो कितना भी वैल्यू 1 का पावर होता है वो आंसर 1 ही होगा। 1 का कितना ही पावर करेंगे तो उसका आंसर 1 ही मिलता है, इसके लिए इसका भी आंसर हमें 1 मिल गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट 2 माइनस ओमेगा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। और ओमेगा क्या है, W क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी। मतलब ऐसे होता है पहले, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना, ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 होता है, तो इसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिला, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलता है। ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट होता है, तो ओमेगा का क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब होगा, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलता है हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, तो इसका हमें क्या करने का, फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले हम दोनों ब्रैकेट का। 2 माइनस ओमेगा, एक ब्रैकेट में 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अभी -2 कॉमन निकालेंगे। इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलता है, माइनस साइन बाहर निकला तो हमें अंदर के साइन चेंज होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मिलेगा +1। अभी यहाँ पे देखिए ये एक मेन फार्मूला है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है 1 उस साइड जाके क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू भर दिया -1। तो 4 इन -2 ब्रैकेट में -1 +1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 1 जा 2, तो 4 + 2 + 1 7 आता है। तो हमें राइट हैंड साइड मिलता है। यही क्या है, राइट हैंड साइड है। देखो 7 हम लिख सकते हैं 2 - ओमेगा, दूसरे ब्रैकेट में 2 - ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्रूव। ये फॉर्मूले से हमने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा निकाला -1 और इसका वैल्यू हमने इधर भरा, यहाँ से हमने -2 कॉमन निकाला। इस प्रकार इसका आंसर आता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट का 6th पावर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन लिखा है मैंने, तो 1 + ओमेगा 1, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + ओमेगा में मिलता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -ओमेगा स्क्वायर। तो वो हम क्या करेंगे, पहले भरेंगे। 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा उस साइड जाके क्या होगा, माइनस होगा, -ओमेगा स्क्वायर। और ये -ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। इसका पावर क्या है, 6। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 ओमेगा और ये 1 ओमेगा मतलब 2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन साइन माइनस का ही देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस साइन है। तो माइनस साइन दिया, फिर उसका पावर 6। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, -2 का भी पावर 6 है और ओमेगा का पावर भी 6 है, ओमेगा स्क्वायर का पावर भी 6 है। तो वो अलग अलग रखेंगे हम। -2 का 6 पावर क्या होता है, -2 × -2 -2 × -2 6 पावर मतलब 2 × 2 2 × 2, तो क्या होगा, 64। माइनस 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 प्लस हो जाती है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो +64 आएगा। और ओमेगा स्क्वायर का 6 पावर मतलब 6 2 जा क्या होगा, 12। तो 64 × अभी यहाँ पे 12 को हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब रेज़ टू 4। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1। इसके लिए हमने हमेशा क्या करते हैं, ओमेगा क्यूब पहले करेंगे, उसका पावर 4। तो ओमेगा क्यूब क्या आता है, 1 का पावर 4 मतलब 1 ही आता है। तो इसके लिए आंसर मिल गया हमें 64, जो कि है राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया। 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर का 6 पावर 64। 1 + ओमेगा का क्यूब ब्रैकेट का क्यूब -1 + ओमेगा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 0। अभी 1 + ओमेगा क्या होता है, 1 + ओमेगा W स्क्वायर क्या होगा, उधर जाके माइनस होगा। तो 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। इसके लिए हमने 1 + ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे -ओमेगा स्क्वायर लिखा, उसका क्यूब है तो यहाँ पे उसका क्यूब लिखा। -1 + ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, -ओमेगा। ये ओमेगा उधर जाके क्या होगा, -1 + ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे सिर्फ ये दोनों, तो ये हमें मिलता है -ओमेगा। तो -ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखा हमने -ओमेगा। तो क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर इंटू 6 3rd पावर, 3 2 जा 6, ओमेगा का कितना होगा, 6 पावर होगा। ये माइनस साइन हमने बाहर निकाला इसे, ये दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 पावर होता है। प्लस माइनस माइनस क्या होगा, इधर प्लस हो जाएगा। वो ओमेगा का क्यूब लिखा है यहाँ पे, माइनस साइन पहले बाहर निकाला मैंने और इसका ओमेगा का स्क्वायर इंटू 3rd पावर किया तो 6 पावर हो गया। तो -ओमेगा का 6 पावर प्लस ओमेगा का क्यूब, यहाँ पे 6 पावर मतलब क्यूब इंटू 2 रखेंगे, मतलब ओमेगा क्यूब लिखा तो हमें 1 आंसर मिलता है। इसके लिए हमने ओमेगा क्यूब लिखा, ओमेगा का क्यूब इंटू पावर 2 रेज़ टू 2 प्लस ओमेगा क्यूब मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अभी ये साइन माइनस है तो वहाँ पे माइनस साइन दिया, +1 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया 0, राइट हैंड साइड मिल गई। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 2 + ओमेगा स्क्वायर का क्यूब -1 - 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 65। तो ये देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पहले फॉर्मूला लिखने का है मेन। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या आएगा, +1, उस साइड जाके -1 होगा। इसके लिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आता है। 2 + -1, इसका वैल्यू -1 हो गया, ब्रैकेट का क्यूब -1 - 3। अभी यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 1 + ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे पहले और -3 ओमेगा बाजू में लिखेंगे। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, -ओमेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू भरा। ये दोनों का क्या किया, पहले एडिशन किया, उसका वैल्यू मिलता है 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा, और ये -3 ओमेगा बच गया तो बाजू में लिखते हैं -3 ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 1 ओमेगा -3 1 -1 - 3 -4 होता है इंटू ओमेगा, और 2 - 1 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 1 होता है, 1 क्यूब माइनस ब्रैकेट में -4 ओमेगा का क्यूब होगा। तो यहाँ पे देखिए -4 का भी क्यूब होगा और ओमेगा का भी क्यूब होगा। -4 का क्यूब क्या होता है, -4 × -4 × -4, तो -64 आता है, और ओमेगा क्यूब मतलब 1 होता है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 + 64 इज इक्वल टू 65। इस प्रकार हमें राइट हैंड साइड मिल गया। फिफ्थ क्वेश्चन है 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट का 6 पावर -2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर उसका क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा है पूरा ये। अभी क्या करेंगे, देखो 3 + 3 ओमेगा, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, अंदर 1 + ओमेगा बचता है, प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट 6 पावर उसका -2 × ओमेगा स्क्वायर। ये 2 × 2 एंड 2 जो है वो बाजू में लिखेंगे हम, मतलब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस 6 ओमेगा। अभी देखिए ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा + 1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा +1 करेंगे तो क्या होगा, 1 + ओमेगा और या ओमेगा +1 एक ही होता है। तो इसका वैल्यू हमें -ओमेगा स्क्वायर मिलता है। तो 1 + ओमेगा की वैल्यू हमने भरी यहाँ पे -ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6 पावर। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर रहता है अंदर, और प्लस 6 ओमेगा रेज़ टू क्यूब। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रहता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर। भी 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -ओमेगा। तो यहाँ पे मैंने -ओमेगा भर दिया। तो देखिए -3 × ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर होता है, प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या मिलता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 - 3 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6 पावर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया था, 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमने भरा -1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -ओमेगा। तो यहाँ पे -ओमेगा का वैल्यू भरा प्लस 6 ओमेगा, 2 × -ओमेगा -2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा, -2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा क्या होता है, 4 ओमेगा, प्लस माइनस माइनस 6 - 2 4 ओमेगा। यहाँ पे 3 माइनस प्लस माइनस होता है, 5 - 3 क्या होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, उसका 6 पावर, भी 2 ओमेगा स्क्वायर का 6 पावर, मतलब 2 का भी 6 पावर, और ओमेगा 2 × 6 क्या होगा, 12 पावर। हाँ, तो 2 का 6 पावर इंटू ओमेगा का 12 पावर। यहाँ पे 4 ओमेगा आ गया उसका क्यूब करने के, तो 4 का भी क्यूब करेंगे और ओमेगा का भी क्यूब, ओमेगा का क्यूब और 4 का क्यूब आता है 64। तो 64 × 3 ओमेगा का क्यूब इंटू 4, ओमेगा का क्यूब जो होता है 1 होता है, 1 का 4th पावर -64 × ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1, तो वो भर दिया। तो 64 1 का 4th पावर 1 ही होता है, 64 - 64 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया, विच इज़ राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करने का था।
अभी 6th क्वेश्चन देखेंगे, a प्लस बी ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर अपॉन c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक नया ये है फंडा, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम a के बाजू में 1 लिखेंगे और इसके बाजू में भी 1 लिखेंगे तो इजी हमें रहेगा। अभी a 1 मतलब क्या होता है, ओमेगा का क्यूब होता है। हाँ, 1 मतलब क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम 1 भरते थे, उल्टा भी कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब भी कर सकते हैं। तो हम a इंटू 1 लिखा प्लस b ओमेगा 1 लिखा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस c ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखने का चाहे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 जिधर नहीं, तो ओमेगा 1 की वैल्यू हम क्या भरेंगे, ओमेगा क्यूब। यहाँ पे भी 1 की वैल्यू ओमेगा क्यूब भरेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं। ये दो जगह सिर्फ हम क्या करेंगे, 1 1 लिखेंगे और 1 मतलब ओमेगा क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करके ओमेगा का 4th पावर आता है, ओमेगा क्यूब ओमेगा 4th पावर ओमेगा का स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ 3 4th और 2nd पावर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या रहता है, a इंटू ओमेगा प्लस इसका स्क्वायर बाहर निकला तो 2nd पावर रहेगा, 2 + 2 क्या आता है, 4 होता है। तो इसमें से ओमेगा स्क्वायर बाहर निकला तो ओमेगा स्क्वायर अंदर रहता है, इसमें से ओमेगा स्क्वायर रहता है, सी सिर्फ रहता है। तो हमें देखिए ये ब्रैकेट मिल गया हमें, जो कि डिनोमिनेटर के सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का जो ब्रैकेट है वो सेम है। तो हम ये काट सकते हैं इसको, मतलब ये कर सकते हैं, काट सकते हैं मतलब ये नहीं, मतलब जाते हैं ये। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर ही आंसर मिल गया हमें, जो कि दिया है राइट हैंड साइड में। 7th क्वेश्चन है, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू 0। सब में सबका एडिशन है, देखिए यहाँ पे क्या है, सबका एडिशन है। तो हम क्या लिखेंगे, एक साथ लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखा मैंने a प्लस, अभी जहाँ पे a के टर्म्स है ना, तो वो एक साथ लिखेंगे हम, a के साथ जो है a डब्ल्यू ए ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो वो क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। और b के साथ जो टर्म है वो एक साथ लिखेंगे, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। तो इससे क्या होगा, हमें कॉमन निकालने के लिए इजी पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखिए ये पूरे a के टर्म्स एक के साथ लिखे, एडिशन है तो एडिशन ही, मतलब उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं है, तो एडिशन तो इजी है। तो यहाँ पे हमने a कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहता है, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस b को यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ऐसा आता है ना। तो यहाँ से हमने a कॉमन निकाला, यहाँ से हमने b नॉ कॉमन निकाला। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब देखिए ये जो फार्मूला है 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे वैल्यू क्या आता है, इसका 0 आता है, वो भर दिया। और b के साथ भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर वही उल्टा है ऐसे, मतलब तो एक ही फॉर्मूला है दोनों। तो इसके उसका भी वैल्यू हमने 0 भर दिया। तो a इंटू 0 0 आता है, b इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, यही राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। 8th क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए a माइनस बी, एक ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है दोनों में, a माइनस बी ओमेगा इंटू तीसरे ब्रैकेट में a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर हमें प्रूव करने का। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले एक साथ लिखेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी ओमेगा ब्रैकेट में a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। अभी ये दोनों ब्रैकेट का पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a माइनस बी को ऐसे ही रखेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, तो a इंटू बी ए बी ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन आता है, इधर माइनस है इसके लिए। फिर इससे माइनस बी ओमेगा से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी ओमेगा इंटू ए बी ओमेगा माइनस ए बी ओमेगा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी ओमेगा। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बी इंटू बी स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यूब होता है ना। तो माइनस माइनस प्लस,
बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा का क्यूब होता है। तो ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट में से ए बी कॉमन निकला, माइनस ए बी हमने कॉमन निकला, तो अंदर क्या रहता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा का क्यूब। अभी देखिए यहाँ पे ना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, +1 इस साइड जाता है तो -1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है -1, तो इसका वैल्यू मैंने -1 भर दिया। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ए बी प्लस ए बी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैंने ओमेगा क्यूब का वैल्यू भर दिया। हाँ, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू भर दिया। हाँ, तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला, ये जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। इसके लिए इसको इसका मल्टीप्लिकेशन करके, या ये जो एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए हमने राइट हैंड साइड, इस प्रकार हमने राइट हैंड साइड जो है वो यही प्रूव करने के लिए बोला था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस लास्ट का क्वेश्चन चल रहा है 9th क्वेश्चन, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पे क्या करने के, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो ए ओमेगा का स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे करेंगे। हाँ, ए इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू ये दोनों ए इंटू बी करने के, 2 इंटू ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 2 इंटू ए ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, 2ab किया हमने, फिर बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर इंटू बी ओमेगा का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू ओमेगा का फोर्थ आएगा, फोर्थ पावर आएगा, बी स्क्वायर इंटू ओमेगा फोर्थ। फिर यहाँ पे इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर मतलब ओमेगा फोर्थ पावर आएगा, 2 इंटू ए ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ओमेगा, तो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यों बताया लेकिन बाद में किया मैंने, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर ए बी किया मैंने पहले, फिर बी ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यूब आता है, हाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, 2ab ओमेगा क्यूब आता है, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर 2ab ओमेगा क्यूब किया, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर ऐसे लिखा, फिर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 भर दिया, फिर बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमने 1 भर दिया, तो 2ab आता है, हाँ ओमेगा 1 इंटू 2ab आता है, फिर बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखा। फिर क्या किया, तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म्स है ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एक के साथ जो टर्म्स है वो साथ में लिखे मैंने, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ओमेगा का फोर्थ पावर, फिर बी के जो टर्म्स है वो एक साथ लिखे, बी स्क्वायर इंटू ओमेगा फोर्थ पावर बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। भी देखिए ये 2ab प्लस a 4ab है और a भी 2ab है, साथ में लिखे तो भी चलेगा, 2ab प्लस 2ab मतलब 6ab होगा, 4 यहाँ पे मैंने पहले 2ab 4ab किया, फिर ये 2ab इसी के साथ एडिशन किया, सब में एडिशन है ना, 2ab प्लस 4ab 6ab आ गया। फिर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ना इसके साथ हम ऐड करेंगे, एक साथ भी किया ना पूरे ए के टर्म्स तो भी चलता है, एक साथ मतलब एक ही ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में करेंगे तो भी चलता है। फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक ही कॉमन सब टर्म्स एक साथ लिखे, बी के सब एक साथ टर्म लिखेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अंदर बचता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का फोर्थ पावर,
प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का फोर्थ पावर। अभी ओमेगा का फोर्थ पावर मतलब क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा, ओमेगा का फोर्थ पावर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे हमने ओमेगा का फोर्थ पावर ओमेगा लिखा, यहाँ पे भी ओमेगा का फोर्थ पावर ओमेगा लिखा। देखिए ए स्क्वायर, अभी इसका जो वैल्यू है हमें मालूम है 0 है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसका वैल्यू 0 है। यहाँ पे इसके लिए हमने 0 भर दिया है। बी स्क्वायर, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आ गया। हाँ, इसको हमने पहले कन्वर्ट करने का ये ध्यान में रखने का। ओमेगा फोर्थ पावर मतलब क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा का फोर्थ पावर मतलब क्या होता है, ओमेगा। वो भर देने के बाद हमें इसका वैल्यू 0 मिलता है। तो ए स्क्वायर इंटू 0 0 आता है, बी स्क्वायर इंटू 0 0 आता है। तो हमें मिलता है 6 ए बी है आंसर, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे के जो क्वेश्चंस है 3 से लेकर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके।